हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 यानी सेकेंडरी का जो है सैम्पल पेपर्स आ चुके हैं 2023-24 के सेशन के लिए। इस वीडियो में हम साइंस के बारे में जानेंगे और साथ में काफ़ी चेंजेस हैं इस पेपर के अंदर। पिछले जो ईयर्स के एग्ज़ाम हुए हैं उनसे काफ़ी सारे नए चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं पेपर में। सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे, साथ में समझाऊँगा, पूरा पेपर का ऑलमोस्ट सॉल्यूशन भी कराऊँगा आपको, और साथ में आपको समझाऊंगा कि आप जो है साइंस में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, आप डर रहे हो, तो आप कैसे कर सकते हो, कौन सी टेक्निक्स है जो आप अप्लाई कर सकते हो। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 10 के बाकी सब्जेक्ट के जो है सैम्पल पेपर एनालिसिस चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आंसर्स, सैम्पल पेपर विद आंसर की या सिलेबस, मॉडल पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर कुछ भी डाउनलोड करना है तो एक ही वेबसाइट पे मिलेगा, cclchapter.com। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, इस वेबसाइट पर आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हरियाणा बोर्ड के रिगार्डिंग। अब शुरू करते हैं वीडियो को। और देखो, पहले आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, मतलब पेपर डिज़ाइन कैसा आएगा, उसके बाद ये पेपर कराऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो, ये जो पेपर डिज़ाइन है ये कुछ ऐसा रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 10th साइंस का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के 15 क्वेश्चन है, जिसमें 6 MCQ रहेंगे, 3 फिल इन द ब्लैंक और 3 आएंगे असर्शन बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको देख के ही डर गए कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे ये। इनको समझाऊंगा कैसे अटैम्प्ट करना आपको, और बाकी जो है इंटरनल क्वेश्चन नॉर्मल जो आते हैं वही आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पेपर्स का सोल्यूशन समझते हैं, पेपर समझते हैं कि हमारा जो पेपर है वो कैसा आएगा। एक बार फुल स्क्रीन कर लेता हूँ मैं। देखो, आपका जो पेपर है साइंस का वो आएगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा, 60 नंबर का पेपर रहता है, जो कि पिछले सालों में भी वैसा ही था। 3 पोर्शन होते हैं इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं ना साइंस के, तो वीडियोस मैंने बना रखी है या फिर वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे लिखे हुए भी, तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और उनमें से आपका लगभग 60 नंबर में से 50 नंबर का पेपर, 50 प्लस का पेपर आप ईजिली कवर कर सकते हो अगर आप वहाँ से तैयारी करते हो तो। बाकी आपके ऊपर है, आपको करनी है नहीं करनी है। अब देखो, पहला जो है यहाँ पे दिया गया है कि चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पुंज किसी बॉक्स में छिद्रों A और B से आपतित होकर छिद्रों C और D से बाहर निकलते हैं। बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि इसके अंदर, मतलब ये हमको एक लॉजिक दिया गया है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना एक लाइट है, इंग्लिश में भी समझा देता हूँ आपको। तो बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू होल से एंड बी, यानी कि लाइट जो है इधर से आ रही है, इधर वाले डायग्राम में देखो, इधर से लाइटें आ रही हैं ऐसे और ऐसे करके निकल रही है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इस डब्बे के अंदर क्या हो सकता है जो ये ऐसे करके ऐसे निकल रही है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब हमारा आंसर क्या रहेगा, वो है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, क्योंकि ग्लास में क्या होता है, रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, ये ऐसे टेढ़ी हो जाती है ना लाइनें, तो वो चीज़ है ये। अब आपको लॉजिक समझने पड़ेंगे, क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मस्त मस्त ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन देंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है, यानी कि वोल्टेज को कौन सा फॉर्मूला ये बेसिकली इसको डिनोट करता है, तो वो क्या है, वो है वर्क डन अपॉन में करंट इनटू टाइम। ये जो है फॉर्मूला है इसका। आंसर की आपको जो है ना वेबसाइट पे मिल जाएगी। सैम्पल पेपर में जाओगे ना वेबसाइट पे cclchapter.com पर, वहाँ पर सैम्पल पेपर का मिलेगा क्वेश्चन पेपर के अंदर एक, तो वहाँ पर जाओगे तो आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे और साथ में ये जो है इस पेपर की आंसर की भी मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करा दूंगा, बड़े क्वेश्चनों के आंसर वहीं पर मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ये फिल इन द ब्लैंक देंगे जो कि हर एक सेट में से एक एक, मतलब 3 पोर्शन है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो तीनों में एक एक फिल इन द ब्लैंक रहेगा। फिल इन द ब्लैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट्स ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट। तो कौन सी चीज़ है, वो है फ्यूज, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़रूरी होती है इसमें। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आता है, वाई क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, साफ रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है। अब इसको जो है, इसका तो लॉजिक है, सिंपल सी बात है
तो यहाँ पे क्यों है, इसका रीज़न है सिंपल, क्योंकि देखो एक नंबर में है, ज़्यादा बकवास नहीं लिखनी, सिंपल है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बस इतना सा लिखो, ख़त्म करो इसको। ऐसा नहीं है कि तुम पता नहीं दो तीन तीन पैरे भर के आ गए। एक नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन, मैक्सिमम 1.5 लाइन। ठीक है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, उससे आगे मत लिखना। 2 नंबर के में सेम है, 2 लाइन या फिर 2.5 लाइन आप लिख सकते हो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये है हमारा लॉजिकल या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 कथन दिए गए हैं हमको, ए और आर। ठीक है, ए जो है हमारा अभिकथन है और आर कारण है। इंग्लिश में भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पे जो है ना, अभिकथन देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष, आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर होता है। ठीक है, ये बात सही लग रही है? हाँ लग रही है। कारण दे रखा है इसके पीछे का, अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक तो इन्होंने ये गड़बड़ कर दिया, अवतल नहीं आना था, यहाँ पे आएगा उत्तल लेंस। ठीक है, अब चलो कोई ना, हम समझ गए हैं। अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, बेसिक सी बात है, इसके लिए आपको लॉजिक यहीं पे है। ये पहले तो आपको सेंटेंस देखने हैं, जो बात कही गई है क्या वो सही है या फिर वो गलत है। तो यहाँ पे अवतल के बजाय उत्तल लेंस आएगा, बाकी सब सही है ना। चलो अब देखते हैं इन्होंने ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य। अब आपको लॉजिक देखने हैं। यहाँ पे देखो ये जो है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, सत्य असत्य तो तुम पहचान लोगे। ठीक है, जैसे हमें पता लग गया आर असत्य है, आर असत्य इसी केस में है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए, जैसे ऐसे वाला आ गया ऑप्शन, मान लो असत्य कोई सा है ही नहीं, दोनों सत्य है, देखो इसमें ये असत्य है, इसमें ये असत्य है। लेकिन क्या हो अगर दोनों ही सत्य हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है, आर ए की सही व्याख्या है या सही व्याख्या नहीं है। यानी कि ये इसमें आपको लॉजिक थोड़ा समझो। आर जो है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि 3 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, अगर नहीं दिमाग खराब कर सकते कोई दिक्कत की बात नहीं, छोड़ भी सकते, आपकी मर्जी है वो तो। ठीक है, आपको रिस्क लेना, लेकिन आसान आएंगे क्वेश्चन। देखो आर जो है, आर या वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को पढ़ो, क्या ये पॉइंट इससे रिलेट कर रहा है? समझो, ये जो है कि बीमारी है आंखों की, ऑब्वियस सी बात है। अब उस केस में अगर यहाँ पे अवतल के बजाय उत्तल लेंस लिख देते ये लोग, ठीक है, तो उस केस में क्या होता, दोनों सत्य हो जाते। अब हमें ये देखना है कि ये जो पॉइंट दिया गया है ऊपर, ये इससे मतलब मिलता जुलता है या फिर इससे कोई रिलेशन ही नहीं है इनका आपस में। यानी कि हम यहाँ पे एक बीमारी की बात कर रहे हैं, उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम एक चश्मा लगवा रहे हैं, है ना। अगर दोनों ऐसे इस तरीके से हैं तो सही व्याख्यान रहेगा हमारा, इसका इससे रिलेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो व्याख्यान नहीं है, ठीक है ना, सही व्याख्यान नहीं है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अब इंग्लिश में भी देख लो, सेम लॉजिक। नियर पॉइंट है, असर्शन ए दे रखा है। हाइपरमेट्रोपिक आई है, जिसमें जो है मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे नियर पॉइंट है। ठीक है, अब रीजन दे रखा है, हाइपरमेट्रोपिक आई इज करेक्टेड यूजिंग स्पेक्टिकल्स, चश्मे लगा सकते हैं, यूजिंग कनकेव लेंस, कनकेव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कन्वेक्स लेंस। हमारा सही तब होता है ना, लेकिन इन्होंने गलत है, तो आंसर तो आपको पता लग गया है। अब आपको ये देखो, इसमें दोनों पॉइंट में हाइपरमेट्रोपिक आई दे रखी है, हाइपरमेट्रोपिक आई दे रखी है, को रिलेट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पॉइंट गलत दे दिया जो कनकेव लेंस का था, तो हम बच गए थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने से। आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाले भी देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशन देनी है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम ये क्या होते हैं। आगे नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, आपके 7वां क्वेश्चन है। इनके जो आंसर है वो आपको आंसर की में मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही जो आपके क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे 10 क्वेश्चन है टोटल फिजिक्स वाले पोर्शन से। दूसरा पोर्शन आएगा हमारे पास, वो है केमिस्ट्री वाला पोर्शन। और इस पोर्शन में देखते हैं, इस पोर्शन में हमारे कैसे कैसे जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता को रोकती है। तो कौन सी है वो, नाइट्रोजन, यानी कि प्रिवेंट रेंसिडिटी इन फूड। देखो दोनों मीडियम में दे रखा है पेपर, टेंशन नहीं लेना है, आपको बस समझना है। क्वेश्चन दोनों मीडियम में आता है एक ही पेपर, तो आपको अच्छे से बस समझना है और अटैम्प्ट करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको वेबसाइट पे मैंने MCQ भी करा रखे हैं, जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वाले वो सारे करा रखे हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaHCO3 का प्रचलित नाम क्या है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा।
ये तो इनके जो है ना, देखो एक चीज़ बता दूं, जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सारे ऑप्शनों के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। सारे काम काम के नाम दे रखे हैं इन्होंने इस वाले पेपर में, तो ये सारों के नाम पता होने चाहिए, केमिकल नेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक जो है एक अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, यानी कि नॉन मेटल बतानी है, जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, तो क्योंकि वो आग पकड़ लेता है, ऑब्वियस सी बात है, हवा लगते ही जल जाता है वो। अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, देखो 3 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, असर्शन बेस्ड, एक फिजिक्स में आएगा, एक केमिस्ट्री में और एक बायोलॉजी में, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, हमको अभिकथन और कारण दे रखा है, देखते हैं क्या क्या है। अभिकथन हमको दे रखा है MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 एक उपाच्य अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है, पहले तो रिएक्शन देखते हैं क्या ये रिएक्शन सही है, तो देखने में लग रहा है MnCl के साथ रिएक्ट हो गया, ठीक है, H2O बन गया, ठीक है, और Cl2, तो ये हमको यहाँ पे तो ठीक लग रहा है मैटर। उसके बाद में अब देखना है इस अभिक्रिया में HCl Cl2 में उपचयित और MnO2 MnCl2 में अपचयित हो रहा है, तो वो चीज़ें हमको यहाँ पे साथ में देखनी पड़ेंगी। अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है हमको इस वाले में लग रही है गड़बड़, है ना, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये उपचयित वाला जो मैटर बता रहे हैं गलत लग रहा है मुझे। तो आपको अब लॉजिक देखना है, ज़्यादातर केसेज में आप इन वाले पोर्शन से बच जाओगे अगर आपने गलती ढूंढ ली, अगर गलती नहीं है तो फिर तो क्या ही करोगे। तो फिलहाल वाले केस में ए तो सही है हमारा, लेकिन आर असत्य है, ठीक है ना, तो हम बच गए यहाँ पे। इस वाले में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है आपको सोच समझ के, नहीं तो ज़्यादातर केसेज में आपको यही मिलेंगे नीचे वालों में से। तो आपको पहले गलती ढूंढनी है, अगर गलती मिल गई तो बच गया पूरा झमेले से। नेक्स्ट हमारे पास में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करनी है और उसका एग्जाम्पल भी देना है, और ये आगे जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस है, इनके आंसर आपको PDF में मिल जाएंगे, आंसर की PDF में, ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं पता है तो मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे डाउनलोड होगी सारी चीज़ें, वीडियो का लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो है बायोलॉजी का पोर्शन, जो कि है हमारा 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन तक हमारा जो रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री वाला पोर्शन। अब देखते हैं यहाँ पे कैसा जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो सब्सटेंस के बारे में हमको यहाँ पे बताना है। तो वो कौन सा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखो कांच, घास, कागज। कागज गल जाएगा, ठीक है, घास गल जाएगी, ठीक है, कांच नहीं गलता, कांच वैसे का वैसे रहता है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें पुनरुद्ध भवन में से जनन हो सकता है। पहले मुझे इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे हिंदी में इसका आइडिया नहीं है, इसको क्या बोलते हैं। देखो जो हिंदी में पढ़ रहा है वो हिंदी में समझ में आता है उनको। ऑप्शन हाइड्रा प्लेनेरिया, उपरोक्त दोनों में से या फिर कोई नहीं, तो देखना है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन। रीजनरेशन से कौन सा हो सकता है, अच्छा रीजनरेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हाइड्रा प्लेनेरिया बोथ ऑफ द अबव, तो ये दोनों हो सकते हैं, हाइड्रा भी है प्लेनेरिया भी रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, जो कि मैंने बोला था हर एक उसमें एक एक आएगा। ओजोन मॉलिक्यूल्स आर फाउंड फ्रॉम 3 एटम्स ऑफ किसके बनते हैं। ओजोन का आपको सभी को पता है ऑक्सीजन से बनते हैं ना, O3 होता है ना ओजोन, तो O3 में 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं बस। मानव में रक्त के शर्करा स्तर पर का नियमन कौन सा हार्मोन करता है, हार्मोन पूछ रहे हैं जो कि शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। देखो कुछ चीज़ें हमें इंग्लिश में समझ आ जाती हैं, कुछ हिंदी में, बट जो भी आपको समझ आ जानी चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा इंसुलिन। हिंदी में भी इंसुलिन लिखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास में अभिकथन वाला, ठीक है, जो कि इसका भी देख लेते हैं कैसा रहेगा। तो हमको 2 कथन दे रखे हैं। पहला है जब श्वास नली में वायु नहीं होती है तो यह संकुचित नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब सांस में जो सांस की पाइप होती है हमारी, उसमें हवा नहीं है तो यह संकुचित नहीं होती, ये वैसी की वैसी रहती है। श्वास नली उपस्थित द्वारा समर्थित है, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये वाली जो बात इन्होंने कही है वो सही है ना, ये वाली जो बात कही है वो भी सही है। अब फंस गए हम तो, क्योंकि दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पे जो है हमको ये देखना है क्या ये इससे रिलेट कर रहा है। चलो इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, देखो वैसे तो समझ आ गया होगा दोनों में हम किसकी बात कर रहे हैं, बस ऐसे ही ढूंढना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश मीडियम वालों का फिर आंसर बता दूंगा आपको मैं। तो देखो बोथ, अरे कहाँ गया, ऊपर था ये तो, व्हेन देयर इज नो एयर इन द ट्रैचिया इट्स नॉट कंप्रेस्ड, ये बात सही है। द ट्रैचिया इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज, ये भी बात सही है। अब यहाँ पे दोनों में बात किसकी हो रही है,
ट्रैक जीआई की। तो यहाँ पे क्या केस रहेगा हमारा, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही हैं और आर जो है सही है एक्सप्लेनेशन ए के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, ट्रैक जीआई। कॉमन वर्ड ढूंढना अगर नहीं मिल रहा है तो अलग रहेगा, मतलब अगर दोनों सही है उस केस में और मैच नहीं कर रही है सेंटेंस एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी, तो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होएगी, और अगर मिल रहे हैं तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, आसान है ना बिल्कुल से। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें सारे जो है बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हाँ आपके डायग्राम वगैरह भी आते हैं। ये वाला जो सैम्पल पेपर है मैं आपको साफ सीधी बात बताता हूँ, ये वाला सैम्पल पेपर 24 वाला जरूर कर लेना। इसमें सारे वो क्वेश्चन दे रखे हैं जो बहुत काम किया है, पिछले सालों के मैंने एनालिसिस करा है पेपरों का, तो उसमें से लगभग काम के सारे क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं। तो जरूर से इसको अच्छे से कर लेना, पेपर को, इस वाले को कर लेना। देखो मैं हर एक पेपर को नहीं बोलता कि सारे पेपरों को भाई तुम कर लो सैम्पल पेपरों को, लेकिन साइंस का जो सैम्पल पेपर है वो बहुत कड़क बना हुआ है, बहुत मस्त वाला, इसको पूरे को कर लेना। आंसर की आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा पेपर। अब आपको बता देता हूँ कि आंसर की अगर आपको डाउनलोड करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से मिलेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। आपको गूगल पे जाना है, cclchapter.com लिखना है, ये वेबसाइट आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में जाना है और सैम्पल पेपर्स में जाना है, ठीक है ना। सैम्पल पेपर में जाके आपको अपना बोर्ड चूज करना है, बाकी बोर्ड्स का भी ऐड ऑन कर रखा है यहाँ पे, HBSC। उसके बाद में यहाँ पे आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। 10th का जैसे सैम्पल पेपर, तो ऐसे आपको जो है साइंस का है तो साइंस की आपको आंसर की यहाँ से मिल जाएगी। पेपर के लिए जो है आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको हर एक चीज़ का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, हरियाणा बोर्ड के सिलेबस भी मिल जाएगा, और क्वेश्चन पेपर पुराने वाले भी, सैम्पल पेपर भी, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन भी, सारी चीज़ें इसी वेबसाइट पर मिलेंगी PDF में, तो डाउनलोड कर सकते हो। आई होप समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।